हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आपके परसेंटेज को बूस्ट करने में ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 80 मार्क के ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं जिसमें से 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही पावर पैक्ड बन जाता है। दोस्तों, हमने कई वीडियोस इस पर बना दिए हैं ऑलरेडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग चैप्टर नंबर 1 जो है उसके कई वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन्हें गो थ्रू कीजिए, नोट्स बनाइए और आसानी से अपना प्रिपरेशन जारी कीजिए। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ये कॉमन चैप्टर है और कहीं ना कहीं ये थियोरेटिकल चैप्टर है। 8 से 10 मार्क का इसका वेटेज है और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स और दोस्तों थियोरेटिकल क्वेश्चन 2 और 4 मार्क के लिए भी इसके आ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ई कॉमर्स इज ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, जब हम लेन देन की प्रक्रिया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट करते हैं तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। इसी के कुछ टाइप्स आज हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स जहां है 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स: बिजनेस टू कंज्यूमर दैट इज B2C मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस दैट इज B2B मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर दैट इज C2C मॉडल और कंज्यूमर टू बिजनेस दैट इज C2B मॉडल। ये अलग अलग मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स या टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैं जहां कंज्यूमर और बायर के बीच में किस प्रकार से लेन देन होता है, कौन कंज्यूमर कौन बायर, किस प्रकार से ये लेन देन होता है, उसके बारे में यहां बताया गया है। चलिए बारीकी से एक एक करके सभी टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बिजनेस टू कंज्यूमर। ये आमतौर पर देखा जाने वाला मॉडल है। जी हां दोस्तों, इन दिस टाइप ऑफ e-commerce we usually see that the business is dealing directly with the consumers. B2C model. In B2C model, business sells its product डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। आप देख सकते हैं इस छोटे से इमेज में भी आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि किस तरह ऑनलाइन स्टोर्स जो हैं, कस्टमर्स इन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, इन वेब पोर्टल्स पे जाते हैं, सर्फिंग करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स देखते हैं, इन प्रोडक्ट्स और ऑफर्स को जानते हैं, समझते हैं, इनके प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, क्वालिटीज और फीचर्स देखते हैं, फिर पेमेंट मोड में जाते हैं, वहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई वॉलेट से पेमेंट्स वगैरह करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया जो है ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में आती है। A customer can view the products shown on the website. The customer can choose a product and order the same. The website will then send a notification कि भाई आपका ऑर्डर बुक कर लिया गया है, आपको अब धीरे धीरे शिपिंग के प्रोसेस से गुजरना है और फिर आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। To the business organization via email and the organization will dispatch the product goods to the customer. These B2C businesses are online retailers. Example Amazon और फ्लिपकार्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से आप ये समझ गए होंगे। बिजनेस टू कंज्यूमर ये आमतौर पर जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वही मॉडल है, वही टाइप ऑफ ई कॉमर्स है। टाइप नंबर 1 बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं दूसरा टाइप ऑफ ई कॉमर्स, इसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। आमतौर पर दोस्तों जब दो बिजनेस हाउसेस या दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आपस में डील करती हैं, या मैन्युफैक्चरर कह लो, होलसेलर कह लो, जब दो बिजनेस हाउसेस आपस में डीलिंग्स करते हैं तो इसे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहा जाता है। जी हां दोस्तों, इन B2B मॉडल बिजनेस सेल्स इट प्रोडक्ट्स टू एन इंटरमीडियरी बायर who then sells it to the consumer। यानी फाइनल कस्टमर तक पहुंचने से पहले दो बायर्स में ही, दो जो बिजनेस हाउसेस हैं वही बायर्स हैं, वही बायर का रोल निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है और दूसरा होलसेलर हो सकता है, होलसेलर फिर रिटेलर को दे दे और फिर रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को, ऐसी भी प्रक्रिया यहां हो सकती है। बेसिकली B2B के अंदर याद रखिए दोनों ही बिजनेस हाउसेस हैं, कोई फाइनल कंज्यूमर नहीं है और इसीलिए इसे बिजनेस टू बिजनेस नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एज एन एग्जांपल, wholesaler places an order from a company's website and after receiving the consignment sells the product to final customer who comes to buy the product at one of its retail outlets. Example, Tata Communication Network Provider। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया गया है। जब एक होलसेलर ये किसी कंपनी की वेबसाइट से प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, कंसाइनमेंट को ऑर्डर करता है लार्ज क्वांटिटी में और फिर उस प्रोडक्ट्स को अपने रिटेल आउटलेट्स में रख देता है और वहां से फाइनल कंज्यूमर जो है आकर परचेज कर लेता है। तो ऐसा मॉडल जहां दो बिजनेस हाउसेज इन्वॉल्व हैं इसे B2B मॉडल
कहते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों आगे। तीसरा मॉडल है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नाम में ही सब कुछ छुपा है दोस्तों, दो कंज्यूमर्स। यहां पर बेचने वाला भी कंज्यूमर ही है और खरीदने वाला तो कंज्यूमर है ही। कैसे, जरा देख लेते हैं। जी हां, इन C2C मॉडल कंज्यूमर हेल्प्स कंज्यूमर टू सेल देयर असेट्स लाइक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। आपने OLX का, क्विकर का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ कोई ऑफिशियली, कोई एक्चुअल आपको कंज्यूमर नहीं है, ये अपने कुछ प्रोडक्ट्स को सेल पर डाल रहे हैं। फिर ये सेकेंड हैंड चीजें भी हो सकती हैं, नई चीजें भी आजकल तो OLX पे मिल रही हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों पार्टीज जो हैं ये कंज्यूमर हैं, इतना समझ लीजिए। जी हाँ, यस। और रेंट अ रूम बाय पब्लिशिंग देयर इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट में और मे नॉट चार्ज द कंज्यूमर फॉर इट्स सर्विसेज, जैसे OLX, क्विकर, ऑनलाइन ऑक्शन एक्सेट्रा। तो इस प्रकार दोस्तों जहां पर दोनों पार्टीज कंज्यूमर ही हैं, इस टाइप के मॉडल को हम C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स कह सकते हैं। आसान सा टाइप दोस्तों। बढ़ते हैं चौथे टाइप की ओर, ये है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। जी हाँ, अब यहां पर आप देख सकते हैं पहले टाइप में हमने देखा था बिजनेस टू कंज्यूमर, और ये जो आखिरी टाइप है यहां हम देख रहे हैं कंज्यूमर टू बिजनेस, जहां पर कंटेंट मार्केटिंग वगैरह जैसी चीजें होती हैं, जहां कंज्यूमर जो है ये बिजनेस हाउसेस को अप्रोच कर रहा है और अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसी चीजों को हम कंज्यूमर टू बिजनेस ई-कॉमर्स कह सकते हैं। इन दिस मॉडल कंज्यूमर्स हैव प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज हैं जो वैल्यूएबल हो सकती हैं और बिजनेस हाउसेस जिसे कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द कंपैरिजन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ पर्सनल लोन, जैसे पर्सनल लोन या कार लोन, या ब्याज जो उस पर दिया जाता है उससे रिलेटेड, या वेरियस बैंक्स या वेबसाइट्स। तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु फुलफिल्स द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट within a specified budget approaches the customer and provides its services। यानी बिजनेस हाउस जो है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को जो है अप्रोच कर लेगा और वहां पर अपनी सर्विसेज देने के लिए तय कर लेगा अग्रीमेंट। अ ब्लॉग कैन बी रिटन बाय एन ऑथर फॉर अ बिजनेस टू इंप्रूव सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इजीली। यहाँ पर eBay का एग्जांपल दिया है। कई जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो ब्लॉग राइटिंग में एक्सपर्ट हैं, वो अच्छे अच्छे ब्लॉग प्रोडक्ट्स के लिए लिखते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए लिखते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, और वो इन्फ्लुएंस करते हुए सेल्स में मदद करते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ ई-कॉमर्स को हम कंज्यूमर टू बिजनेस ई-कॉमर्स C2B कहते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट टाइप्स देख लिए। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये चार टाइप्स बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। तो ये चार प्रकार थे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आज देख रहे हैं ट्रेड साइकिल। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया जहां कंज्यूमर का सर्च से लेकर कंजम्पशन तक जो भी प्रोसेस होता है उसे ट्रेड साइकिल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंज्यूमर को अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना है। उसके वांट्स तभी सेटिस्फाई होते हैं जब वो फाइनली कंजम्पशन करता है, लेकिन कंजम्पशन से पहले बहुत सारी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। पहले उसे सर्च करना होगा, ढूंढना होगा कि भाई प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है। फिर फाइनली दुकान मिल जाने के बाद वो वहां जाएगा, वहां नेगोशिएट करेगा, चुनेगा, क्वालिटी देखेगा, हर चीज जांचने परखने के बाद वो ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद दोस्तों उसे बिल मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा और वो उसका पेमेंट करेगा। इसके बाद वो कंज्यूम करेगा और फिर उसे पता चलेगा कि ये वाकई में वर्थ ऑफ मनी था या नहीं, और फिर उसे आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो पूरी प्रक्रिया है, ढूंढने से लेकर, प्रोडक्ट को ढूंढने से लेकर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने तक, इसी को कहते हैं ट्रेड साइकिल इन ई-कॉमर्स। जी हाँ, चलिए नजर डालते हैं इस ट्रेड साइकिल पर। अ ट्रेड साइकिल इज द सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन अ कस्टमर एंड सप्लायर दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ कमर्शियल एक्सचेंज इज एग्जीक्यूटेड। यानी जो सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस मैंने आपको बताया, ढूंढने से लेकर कंजम्पशन तक के बीच में जो भी हो रहा है, वो सभी ट्रेड साइकिल है। अ जनरल ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार मुख्य फेजेस हैं: प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट और आफ्टर सेल्स। जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन आई रिपीट, प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट और आफ्टर सेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये चार फेजेस हैं ट्रेड साइकिल के, और इन चारों फेजेस में अगर आप देखें सामने तो दो दो एक्टिविटीज हैं। जैसे प्री सेल में सर्च और नेगोशिएट, हम ढूंढते हैं प्रोडक्ट को सेल से पहले, प्री सेल में, और नेगोशिएट करते हैं। जब प्रोडक्ट मिलता है तो बातचीत करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और जो सेलर है उससे डील करते हैं। तो सर्च और नेगोशिएट आर द पार्ट ऑफ प्री सेल। दोस्तों ये जो बातें हैं ये फिलअप्स में आ सकती हैं, तो इनके ऊपर गौर फरमाइएगा आप,
प्री सेल में डैश एंड डैश एक्टिविटी, सर्च एंड नेगोशिएट एक्टिविटी। इसके अलावा एग्जीक्यूशन में जब हम ढूंढ लेते हैं प्रोडक्ट हमारा, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम बातचीत करने के बाद ऑर्डर देते हैं और डिलीवरी लेते हैं। ऑर्डर देना, डिलीवरी लेना, ऑर्डर देना, डिलीवरी लेना, ऑर्डर देना, डिलीवरी लेना। तो वंस अगेन एग्जीक्यूशन इंक्लूड्स डैश एंड डैश एक्टिविटीज, याद रखिए ऑर्डर एंड डिलीवरी। इसके बाद दोस्तों बात आगे बढ़ती है, अब पैसा तो देना पड़ेगा, आपने खरीदा है तो डिलीवरी ले ली, तो अब इनवॉइस आएगा, पेमेंट करेंगे, इनवॉइस आएगा, पेमेंट करेंगे, इनवॉइस आएगा, पेमेंट करेंगे। बेसिकली ये जो फेज है, तीसरा फेज है सेटलमेंट फेज। सेटलमेंट फेज इंक्लूड्स डैश एंड डैश एक्टिविटीज, इनवॉइस एंड पेमेंट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये है हमारा ट्रेड साइकिल। और आखिरी में होता है आफ्टर सेल्स, यानी यहां पर आफ्टर सेल्स सर्विसेज मिलती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बारीकी से एक बार आपको दिखा देता हूं क्या एग्जैक्टली ये एक्टिविटीज हैं। सबसे पहले प्री सेल यानी बेचने से पहले, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स लाइक सर्च एंड नेगोशिएट। कस्टमर सर्च फॉर रिक्वायर्ड वेबसाइट फॉर प्रोडक्ट टू बी परचेस्ड, कस्टमर ढूंढता है। इन नेगोशिएट स्टेप, कस्टमर फाइंड्स अ सप्लायर हु ऑफर्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस, यानी उसे फाइनली मिल जाता है को जो उसके अकॉर्डिंगली या उसके सही दाम पर प्रोडक्ट बेचने को तैयार है, और कस्टमर अग्रीज द टर्म्स फॉरवर्डेड बाय द सप्लायर। तो ये था प्री सेल, बेचने से पहले। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी। कस्टमर सेंड्स एन ऑर्डर फॉर द सिलेक्टेड प्रोडक्ट। आफ्टर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, कस्टमर रिसीव्स डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। तो दोस्तों यहां पर 2 फिर से फेजेस हैं, 2 स्टेप्स हैं, ऑर्डर एंड डिलीवरी। एग्जीक्यूशन के अंदर ऑर्डर और डिलीवरी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगले 2 स्टेप्स भी बहुत सिंपल हैं, सेटलमेंट और आफ्टर सेल्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेटलमेंट के अंदर 2, इनवॉइस और पेमेंट। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ 2 एक्टिविटीज, इनवॉइस एंड पेमेंट। इनवॉइस मींस कस्टमर विल रिसीव अ बिल फॉर परचेज प्रोडक्ट एंड आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ रिसीव्ड प्रोडक्ट, कस्टमर विल पे फॉर द सेम। यानी इनवॉइस, बिल आएगा तभी तो पेमेंट करेंगे। तो बिल यानी इनवॉइस है, और पेमेंट जो है उस बिल के बदले में दिया गया पेमेंट अमाउंट है। आफ्टर सेल्स की अगर बात करें तो ये वारंटी, गारंटी जैसी सर्विसेज हैं। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। इन वारंटी पीरियड, customer will get all maintenance services for free or at minimum cost. After sale services means customer will do complaints इफ एनी। अगर कोई कंप्लेंट्स है तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं, कस्टमर केयर में कॉल करके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, एंड गेट मेंटेनेंस सर्विस फ्रॉम द सप्लायर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ट्रेड साइकिल भी आप समझ पाए होंगे। आज के इस वीडियो में हमने देखा है ट्रेड साइकिल और टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ट्रेड साइकिल में 4 इंपॉर्टेंट फेजेस, प्री सेल, एग्जीक्यूशन, सेटलमेंट और आफ्टर सेल्स। दोस्तों प्री सेल में 2 एक्टिविटीज या 2 स्टेप्स, सर्च और नेगोशिएट। एग्जीक्यूशन में 2 स्टेप्स, ऑर्डर एंड डिलीवरी। और सेटलमेंट में 2 स्टेप्स, इनवॉइस और पेमेंट। आफ्टर सेल्स में आफ्टर सेल्स सर्विसेज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।